नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से देवराज इंद्र हनुमान जी का एडमिशन कराने लेके आते हैं सूर्यलोक और सूर्यदेव से सन अकेडमी भर भर के तारीफ करते हैं कि बच्चा कितना सीधा है, कितना भोला है, बहुत ही जिज्ञासु बालक है। बहुत ही जिज्ञासु बालक है। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक चीज के बारे में जानने की इनकी उत्सुकता रहती है। अब बजरंगबली का नटखटपना जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से एक बार घूमे तो इत्र गिर गया, दूसरी बार घूमे तो वो पूंछ जाके लगी यहाँ मुंह पे, तो बड़ा ही अद्भुत लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद तीव्र खाने की इच्छा होती है उनकी लड्डू, तो खाने को प्रेरित हो जाते हैं और खाते हैं लगातार। उसके बाद हमारे जो इंद्रदेव है यही कहते हैं कि देख रहे हैं कितनी भूख है, ज्ञान की कितनी भूख है। तो है ये ज्ञान की तो नहीं लग रही, लेकिन ये ज्ञान की तो नहीं लग रही है। अच्छा सूर्यदेव कह देते हैं कि काम करो हनुमान, चले जाओ यहाँ से, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शनिदेव का प्रकरण, क्योंकि उन्होंने रहस्य जान लिया है सूर्यदेव का और पहुंच गए हैं उसी ऋषि के कुटिया में। अब वहां पे दो अश्विनी कुमारों को उन्होंने देखा और अभी ऋषिवर से उनकी वार्तालाप चल रही कि हे ऋषिवर, इन अश्विनी कुमारों को इनके जो जिसे कहते हैं ना मूल माता पिता, ओरिजिनल मदर फादर के पास सौंपिए। या तो यूं कह लें कि आप सारी सच्चाई मुझे बता दीजिए आराम से, नहीं तो मैं 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू करूंगा। डंडा मंगा लिया उन्होंने। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 182 पार्ट 1। अंतिम अवसर है ऋषिवर, सत्य को स्वीकार लीजिए, अन्यथा मेरे दंड और मेरी वक्र दृष्टि के भागी बनेंगे आप। तुमने उचित कहा शनि, मैं इनका जन्मदाता पिता नहीं हूं। मैंने कभी आपसे वो प्रश्न पूछे ही नहीं माता, जिनके उत्तर आप देना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई लगी मेरा शनिदेव को हमने ऐसा भी देखा है। देने में आपको कष्ट होगा। परंतु अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का, तुम्हारा परिचय तुमसे करवाने का। तुम दोनों सूर्य पुत्र हो अश्विनी कुमारों। अच्छा, कुछ खा पी गए? निकालने के हमारी दिन रुचि केवल पेट की भूख मिटाने की है और मैं ऐसे बालक को शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। अनजाने में आपको फल समझकर खाने आ बैठा। इसका कारण मेरी भूख नहीं, इसका कारण मेरा अज्ञान था। मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं उचित और अनुचित का निर्णय कर सकूं, ताकि भविष्य में मेरे कारण किसी और को कष्ट न पहुंचे। मेरे विचार में हनुमान को आपका शिष्य बनने का अवसर मिलना चाहिए देव। आपको इसे शिक्षा देनी चाहिए। मैंने निर्णय कर लिया है। तो फिर आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया? नहीं, शिष्य को उचित शिक्षा देने के लिए गुरु का स्वस्थ रहना आवश्यक है। अच्छा, और मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। ठीक है, यदि आपकी अस्वस्थता मेरे ज्ञान के बीच में बाधा है तो मैं आपके रोग का उपचार ढूंढ कर लेकर आऊंगा। क्या हुआ? अपना वास्तविक परिचय जानकर तुम प्रसन्न नहीं? क्या कोई चिंता है जो तुम्हें सता रही है? चिंता नहीं, भय है। हमारा रूप देवों जैसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर हम उपास का पात्र बन जाएं। व्यक्ति का परिचय
उस रूप से नहीं होता। जब महादेव ने मुझे परम ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया तो सूर्यदेव क्यों मुझे अपने शिष्य के रूप में अस्वीकार कर सकते हैं? मानता हूँ उन्हें निकलने का प्रयास किया, पर जानबूझ के तो नहीं किया ना। बालक हूँ, हो गई भूल। हनुमान, मैं यही बात 100वीं बार सुन रहा हूँ। तब तक एक ही बात को बार बार दोहराते रहोगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं व्यतीत हूँ। मैंने उनसे क्षमा भी मांगी, फिर भी नहीं माने। और अब तो नया बहाना कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। उनकी समस्या का हल निकाल लेता हूँ। मुझे भी शनि की भांति विद्वान होना है। जाने नहीं दूंगा जब तक कानों से खून ना बह जाए। ऐसे कहा जा रहे हो मित्र? बढ़िया यार। मैं तो बस तुम्हें अपना कष्ट सुना रहा था, सुनेगे नहीं? हाँ, अब तो सुनना ही तब से वही तो सुन रहा हूँ। सुनते रहोगे कि कुछ काव भी करोगे? कुछ सुझाव दो ना मुझे, मेरे प्रश्न के उत्तर दो ना। अरे दो ना। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, परंतु मेरे पास मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। मेरे साथ चलने के लिए सज्ज हो? तुम इन्हें साथ नहीं ले जा सकते शनि। यह निर्णय करना आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ऋषिवर। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। रोक सकते हैं तो प्रयास कीजिए। तो फिर सावधान शनि। तो शनिदेव पर प्रहार भी कर दिया। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तुम्हारे पिता वैद्यराज सूर्यदेव की ऊर्जा है जो तुम दोनों में विद्यमान, जो हर घाव को भर सकती है। आपने इन्हें मृत्यु लोक को पछड़ा बनाने का प्रयास किया, परंतु आप भूल गए कि ये सूर्यलोक के तीर हैं। इनका स्थान अब केवल सूर्यलोक है। तुम इन्हें नहीं ले जा सकते शनि। ये मेरे परिश्रम का प्रसाद है। याद होगा जब ये ऋषिवर तपस्या कर रहे थे तो ये महादेव से अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए अश्वों की मांग कर रहे थे, और सूर्यदेव ने इनको अपने दोनों पुत्र जो कि अर्ध अश्व अर्ध पुरुष है उनको सौंप दिया। तो कहीं ना कहीं ऋषिवर को यह लग रहा है कि महादेव से मांगे गए आशीर्वाद को सूर्यदेव ने प्रसाद स्वरूप मुझे दिया है। गलत फहमी है ये। देखिए, बालक की जो आयु है या जो भी बालक है, जब तक वो अज्ञान में है तब तक आप उसके संरक्षक हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं, उसके पालक। लेकिन जब एक बार उसके अंदर विवेक जागृत हो जाए तो उसको अपने कर्म का निर्णय स्वयं करने देना चाहिए। आपका कोई बाध्य नहीं होना चाहिए जब तक आपसे किसी प्रकार का यूं कह ले कि सजेशन ना मांगा जाए, परामर्श ना मांगा जाए तब तक। लेकिन एक और चीज है, जब बालक युवा अवस्था में होता है तो उसके सामने सही और गलत में फर्क बताने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो वो स्वयं उसका अनुभव करे या तो आप अपने अनुभव से उसको ये सारी बातें सिखाएं। खैर, बात करें अगर इस प्रकरण की, तो जिस प्रकार से अश्विनी कुमारों का जो मूल अधिकार है वो है सूर्यलोक। सूर्यलोक में एक और बड़ी अच्छी चीज पता चली हमको सूर्यदेव के बारे में कि सूर्यदेव को वैद्यराज भी कहा जाता है। कृष्ण मूवी देखिए, कृष्ण मूवी में वो देखिए सूर्य की सारी बीम को इकट्ठा करके वो किस तरीके से पेन के थ्रू फ्लो करवाते हैं। बहुत अच्छा दिखा था भाई। अच्छा दिखाया है। अच्छा, एक और चीज है, सूर्य नमस्कार
इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह की जो किरण है वो जिस प्रकार से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, आपके सारे रोग, सारे भय को क्षय कर देती है, सब समाप्त कर देती है। क्यों? आजकल तो विटामिन डी। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है, मेजोरिटी हो गई है कि किसी को मिल नहीं रही है। इतना धूप खाने के बाद, दिन भर धक्के खाने के बाद भी विटामिन डी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सुबह की जो ऊर्जा है, सुबह का जो सूर्य का प्रकाश है, वो नहीं मिल पा रहा है। अब जिस प्रकार से हमको ये पता चला है कि वैद्यराज सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार भी वैद्य के गुण रखते हैं, वो किसी भी प्रकार का घाव, किसी भी प्रकार की चोट भरने में सक्षम है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी काकोल को पका रहे हैं, बार 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 तक कानों से खून न निकल लाए काकोल तुम्हारी। बताओ ना। वो कह रहे भैया 100 बार तो सुन चुका हूं मैं, कब तक सुनना पड़ेगा। बेचारे भाग रहे थे, लेकिन बजरंगबली से भाग कौन पाया। अच्छा, कितने फास्ट फॉरवर्ड चला ये सीरियल। हाँ, क्या ही कैसे लगा आपको ये देख के? क्या ही क्या कट किया है। कट ऐसा उधर तो हम लोगों ने भी नहीं कट किया था महाभारत भाई। शनिदेव पे प्रहार हो गया, वो गिरे भी गए, इलाज भी हो गया, उधर वहां से कट हुआ तो हनुमान जी के पास पहुंच गया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई म्यूजिक पे कॉपीराइट का सेगमेंट है, जिसको इन्होंने किसी फिल्टर में डाला और उसने जो जो काटा वैसा काट कूट के इन्होंने चिपका दिया। एक्चुअली यूट्यूब पे पोस्ट किया गया है, तो कॉपीराइट इशू की वजह से इसमें कटिंग की गई है। कोई बात नहीं, हमारे चलिए। पास भी आता कॉपीराइट इशू, लेकिन ठीक है, अब कट गया तो हम भी निश्चिंत हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। तो चलिए फिलहाल मित्रों, इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। जल्द मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।